हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम अगर बात करें तो दोस्तों हम लोग यहां पर यूपी पुलिस वीडियो एवं पेट से रिलेटेड दोस्तों जीएस की क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें दोस्तों हम लोगों ने अभी इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। और हम लोग इंडियन हिस्ट्री में यानी कि भारतीय इतिहास में दोस्तों हम लोग एंशिएंट, मेडोवल एवं मॉडर्न यानी प्राचीन, आधुनिक एवं दोस्तों मध्यकालीन एवं आधुनिक तीनों इतिहास को हम लोग क्रमबद्ध पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे यानी प्राचीन भारत के इतिहास का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसमें दोस्तों मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता के बारे में बताया था, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो धर्म सुधार आंदोलन जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। यानी दोस्तों हम लोग आज बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म और उससे रिलेटेड दोस्तों और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों देखो, मैं आपको बता दूं, वैसे तो दोस्तों जो धर्म सुधार आंदोलन है उस समय जो धर्म सुधार आंदोलन हुए उसमें 62 संप्रदायों का उदय हुआ। बट हम लोग के जो इस टॉपिक मतलब इनमें जो सिलेबस है यूपी पुलिस है या वीडियो या पेट है उनके लिए दोस्तों आपके लिए सिर्फ दो संप्रदाय के बारे में पढ़ना है। एक तो बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म के बारे में, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों बौद्ध एवं जैन धर्म को शुरू करेंगे और आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों उन दोनों में बौद्ध धर्म को शुरू करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी मेरी चैनल पर दोस्तों अभी नया जुड़ा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सॉरी दोस्तों मतलब जो अभी नए जुड़े हैं दोस्तों उनका स्वागत है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। पूरा देखेंगे तो आपको दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है। आज तक आप लोग जो है बौद्ध धर्म के बारे में फैक्ट पढ़ते थे, हर चीज़ को मैं आपको दोस्तों कहानियों की तरीके से आपको चीज़ें बता दूंगा और आपको आराम से चीज़ें फैक्ट याद भी हो जाएंगी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हम लोग दोस्तों कुछ करेंगे। तो हम लोग का जो दोस्तों आज का टॉपिक है, ठीक है, बौद्ध धर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हर पेपर में अगर जीएस किसी भी पेपर में अगर जीएस पूछा जाता है तो इस टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों एक क्वेश्चन तो जरूर ही पूछा जाता है, ठीक है। कम से कम एक क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन भी किसी पेपर में हो जाते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को दोस्तों आप लोग बहुत आराम से और बहुत अच्छे से क्लियरली पढ़ते चलेंगे, जो चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको दोस्तों जो भी नए हैं मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो आपको साथ में वो लिखते चलना है, नोट्स बनाते चलना है अपने हाथ से, खुद के सेल्फ नोट्स बनाने हैं, ताकि आपको अपना खुद ही सेल्फ का नोट्स बन जाएगा तो आप बेटर उसको समझ पाएंगे और दोबारा रिवीजन के टाइम पे आप अच्छे से उसको रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग मेरे साथ साथ ही हर कुछ करते चलेंगे। जब मैं कुछ बताऊँगा तो आप आराम से उसको बैठ के सुनिएगा। दोस्तों जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं कि कैसे ये संप्रदाय आया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा आपको स्टोरी पता रहेगी तो आप अच्छे से इसको क्या कर पाएंगे दोस्तों, इंटरलिंक कर पाएंगे और अच्छे से इसको समझ पाएंगे, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी, ठीक है। बाकी तो फैक्ट वाली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे यार। क्या हुआ, जब हम लोग दोस्तों अभी पिछली क्लास में दोस्तों वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे। वैदिक सभ्यता के बाद क्या हुआ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ, हमारे जो हिंदू धर्म था या कह लो दोस्तों वैदिक साहित्य जो था उसमें दोस्तों बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई। जैसे कि हमने बोला था कि वैदिक काल था जिसमें वैदिक काल को हम लोग देखते हैं तो उसमें दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ें हमारे धर्म में रहती है। बट जैसे जैसे क्या होता है संपदा बढ़ने लगती है, लोग क्या होते हैं भौतिकतावादी की ओर धीरे धीरे क्या होते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे संपदा एक दूसरे के ऊपर मतलब हावी होने लगती है। मतलब क्या होता है, जब संपदा आ जाती है तो एक दूसरे का लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है, चीज़ों को दोस्तों बंटवारा और चीज़ें बदलने लगती हैं। तो उसी क्रम में क्या होता है, हमारे जो धर्म है, जो हिंदू धर्म है उसमें बहुत सारी दोस्तों क्या होती कुरीतियाँ आ जाती है। जैसे पहले भी हिंदू धर्म में क्या था दोस्तों कि कोई भी जो है यज्ञ कर सकता था, स्त्रियां भी शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। उसमें ना तो वर्ण व्यवस्था जैसी कोई सिस्टम भी नहीं था, ना जाति व्यवस्था जैसी कोई सिस्टम नहीं थी। बट जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं हमें वर्ण व्यवस्था सिस्टम दिखती है, उससे भी दोस्तों नीचे जाते हैं जाति व्यवस्था, स्त्रियों को अधिकार छीन लिए जाते हैं, एक विशेष वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त होने लगता है और कुछ वर्गों को दोस्तों सारे अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके कुछ समाज बन गया था। इसी क्रम में क्या हुआ कि जो फिर धर्म सुधार आंदोलन चालू हुए, जिसमें दोस्तों क्या हुआ 62 संप्रदाय उभरे। उन 62 संप्रदायों में बौद्ध धर्म एक था और दूसरा जैन धर्म, और भी थे दोस्तों जैसे चारवाक हैं, शांक हैं, ठीक है, आजीवक हैं। तो इस तरीके कुछ दोस्तों संप्रदाय उभर के निकले, ठीक है, जिनमें दोस्तों बौद्ध और जैन धर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने दोस्तों जो हिंदू धर्म की जो कुछ कुरीतियाँ थी, कुछ कर्मकांड हैं या जो कुछ उनकी मतलब जो इनकी दोस्तों मतलब इनकी कुछ
कमियां थी, ठीक है, कुछ कमियां थी, उनको दोस्तों इन्होंने काउंटर किया और दोस्तों अपने धर्म को, जो अपना जो सिद्धांत बताया, जो अपना जो संप्रदाय चलाया, उसमें इन्हीं कमियों को दोस्तों दूर किया, ठीक है। जैसे कि हमारे धर्म में क्या थे कि दोस्तों हिंदू धर्म, जो दलित समाज के लोग थे, हिंदू में जो दलित समाज के लोग थे या जो शूद्र थे, उनको दोस्तों ना तो किसी मंदिर में जाने का अधिकार दिया गया, ना तो कहीं वो क्या कहते हैं किसी शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, ना तो कोई वेद पढ़ सकते थे, ना कुछ, उनको कुछ चीज़ें उनसे निकाल ली गई। इसी तरह स्त्रियों के साथ भी बहुत भेदभाव किया जाने लगा। तो बौद्ध धर्म में दोस्तों इन्हीं के खिलाफ दोस्तों क्या किया, एक अपना धर्म चलाया, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ बौद्ध धर्म आया, हमें पृष्ठभूमि कुछ आपको इस तरीके से बतानी, ठीक है। तो हम बात करते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म दोस्तों क्या था, इसको जो संस्थापक थे, इसके जो संस्थापक थे दोस्तों, आप जैसा मैं लिखूंगा आपको वैसे लिखते चलना है। इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, ठीक है। हम गौतम बुद्ध के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे दोस्तों, कुछ चीज़ें जानेंगे इनके बारे में। मैं आपको जैसा लिखाते जाऊंगा आपको वैसे करते चलना है। गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग कुछ चीज़ जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इनका जन्म, ठीक है, सबसे पहला इनका जन्म, क्योंकि दोस्तों जो पेट का पेपर आप जो देख रहे होंगे, उन्होंने दोस्तों उसमें सीधे लिखा है जीवनी एवं क्या दोस्तों शिक्षाएं। तो जीवनी से भी, यानी इनके जो छोटे छोटे घटनाक्रम है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनका जन्म दोस्तों कब हुआ था दोस्तों, 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व, ठीक है। और जो जन्म स्थान है दोस्तों, जन्म स्थान है जो, वो क्या है दोस्तों, वो है लुम्बिनी। क्या है दोस्तों, लुम्बिनी, लुम्बिनी, ठीक है। लुम्बिनी जो कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में था, ठीक है, नेपाल के कपिलवस्तु के निकट, कपिल वस्तु के निकट, ठीक है, नेपाल के तराई में, ठीक है, यहाँ पे था लुम्बिनी दोस्तों, यहाँ पे था, स्थित था। जन्म स्थान के बाद दोस्तों हम जानेंगे इनके पिता का क्या नाम था। इनके जो फादर थे, ठीक है, फादर जो थे, इनके पिता जो थे, उनका नाम था दोस्तों शुद्धोधन। शुद्धोधन कौन थे दोस्तों, शुद्धोधन, ठीक है। शुद्धोधन दोस्तों इनके पिता का नाम था। दूसरी चीज मैं बताता हूँ दोस्तों, ये जो थे शाक्य गणराज्य के थे। किस गणराज्य के थे, याद ये भी रखना है। तो कभी कभी पूछ सकते हैं कि गौतम बुद्ध किस गणराज्य के थे, तो याद रखना है ये शाक्य गणराज्य के थे। ये शाक्य कुल के भी थे, शाक्य गणराज्य, ठीक है, शाक्य गणराज्य या कह लो शाक्य कुल। ये जो थे शुद्धोधन जो थे शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, ठीक है। यानी ये याद रखना है कि ये जो गौतम बुद्ध थे वो शाक्य गणराज्य से संबंधित थे, उनका कुल भी जो था शाक्य था, ठीक है। इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम दोस्तों महामाया। माता जो थी इनकी दोस्तों, माता, ठीक है, इनकी माता जो थी वो थी दोस्तों महामाया। कौन थी दोस्तों, महामाया। और ये कहाँ से थी दोस्तों, याद रखना है आपको क्वेश्चन, क्योंकि पूछ सकता है। तो कोलीय गणराज्य की थी ये, कोलीय राज्य की कन्या थी दोस्तों, कोलीय गणराज्य से संबंधित रखती थी, कोलीय गणराज्य की कन्या थी, ठीक है, की कन्या थी, याद रखना है इतना, कोलीय गणराज्य की कन्या थी, ठीक है। माता के बाद दोस्तों इनका जो बचपन का नाम जो था शुद्धोधन के, सॉरी, गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों, तो याद रखना है सिद्धार्थ था। क्या नाम था दोस्तों, तो सिद्धार्थ नाम था, सिद्धार्थ। ये कुछ दोस्तों क्या है, गौतम बुद्ध के बारे में कुछ चीज़ें जो आपको थोड़ा सा याद रखना है, कि इतना कुछ इनके बारे में आपको जरूर ही याद रखना है, ठीक है। जन्म न कहाँ कब हुआ है, जन्म स्थान, पिता माता, बचपन का नाम, ठीक है। इतनी चीज़ें पहले आप लोग लिखेंगे, फिर मैं आपको इसके आगे आपको कहानी के थ्रू से चीज़ों को और समझाऊंगा। अभी आपको, आप बेफिक्र होकर बस लिखते चले मेरे साथ, ठीक है। तो ये हम बात करते हैं
ठीक है, तो ये लिख लिया होगा मैंने आप लोगों ने। मैं इसको अब मिटाल रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको कुछ मिटाल के दोस्तों आपको कुछ समझाता हूँ। अभी समझाने का क्रम ये है दोस्तों, चलो मैं अब इसको मिटाल के अब आपको मैं एक एक चीज़ को, पहले आपको कुछ कहानी बता दो, इनके बारे में कुछ बताऊँगा, फिर आपको कुछ लिखना रहेगा मेरे साथ साथ में। चलिए देखो, क्या था, जब गौतम बुद्ध या कह लो सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ, तो दोस्तों इनके जन्म के 8वें दिन क्या हुआ, 9वें दिन दोस्तों, 8वें दिन क्या हुआ, इनकी 7 दिन के बाद दोस्तों इनकी माता का क्या होगा, देहांत हो गया। तो इनका जो पालन पोषण, हाँ ये याद रखना है, इनका पालन पोषण, एक और पॉइंट इसमें लिख लेना, इनका पालन पोषण इनकी मौसी है ना, मौसी, क्या हुआ ना, जब इनकी माता का देहांत हो गया ना, तो इनके पिता का विवाह करा दिया गया इनकी मौसी के साथ, तो उन्हीं ने इनका पालन पोषण किया। तो याद रखना है, इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी द्वारा करें, इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया गया, ठीक है, किया गया। तो ये याद रखना है, इनके जब इनका जन्म हुआ, तो जन्म के दोस्तों 7-8 साल बाद इनका जो होगा, इनके मतलब 7-8 दिन बाद दोस्तों इनकी माता का देहांत हो गया। तो माता का जब देहांत हो गया, तो क्या हुआ, इनके पालन पोषण के लिए इनकी मौसी इनका पालन पोषण किया, जिसका बाद में दोस्तों इनके पिता से विवाह भी करा दिया गया था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जब इनका नामकरण हो रहा था दोस्तों, तो इस नामकरण के दिन दोस्तों एक पंडित आया इनके यहाँ। तो पंडित में क्या हुआ दोस्तों, उसने दोस्तों इनके बारे में कुछ भविष्यवाणी की। उसने कहा, महाराजा शुद्धोधन से कहा कि आपका जो पिता है, मतलब सॉरी दोस्तों, आपका जो पुत्र है वो या तो भविष्य में या तो एक महान सम्राट बनेगा, यानी एक महान राजा बनेगा, या भविष्य में एक महान सन्यासी बनेगा, ठीक है। तो जब ऐसी इन्होंने, शुद्धोधन ने, इनके पिता ने जब ऐसी भविष्यवाणी सुनी, जो पुरोहित थे, कौंडिन्य नाम के पुरोहित थे, मैं नाम नहीं बताना चाहता था, बट आप लोग अगर चाहें तो लिख सकते हैं, कौंडिन्य नाम के पुरोहित ने जब ऐसी भविष्यवाणी की, तो दोस्तों ये जो शुद्धोधन है वो बहुत चिंतित हो गए, मतलब इनके पिताजी हैं जो बहुत चिंतित हो गए। और चिंतित होने के बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऐसा सोचा कि जब क्या है कि मान लो सन्यासी बनेगा, तो इन्होंने कहा कि मैं इसे, इन्होंने अपने दिमाग में ऐसा लगाया कि जब मैं इसे क्या कहते हैं, सारी जितनी सुख सुविधाएं, भोग विलास की जितनी चीज़ें हैं, मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा, इसको मतलब कभी भी कुछ भी ऐसा फील नहीं होने दूंगा कि ये सन्यासी जैसे कुछ इसके मन में ख्याल भी है। बट बचपन से ही जो शुद्धोधन थे वो थोड़े चिंतनशील व्यक्ति थे, वो हमेशा चिंतन मनन करते रहते थे, वृक्ष के नीचे जहाँ भी वो होते थे शांत होकर चिंतन मनन किया करते थे, ठीक है। जब क्या हुआ दोस्तों, ये 29 वर्ष की आयु हो गई इनकी, ठीक है। जब इनकी 29 वर्ष की आयु हो गई, तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने एक बार सोचा, इनका दोस्तों विवाह करा दिया गया 16 साल की उम्र में, यशोधरा नाम की, इनकी पत्नी का नाम लिख लेना, मैं जो आता जाएगा मैं लिखता जाऊंगा। पत्नी, इनकी पत्नी का जो नाम था वो था यशोधरा, ठीक है दोस्तों, यशोधरा। और इन्हीं से इनका एक पुत्र जन्म हुआ, पुत्र जो था दोस्तों वो राहुल, ठीक है दोस्तों, राहुल, ठीक है। तो इनका दोस्तों 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से विवाह करा दिया गया, और पूरा भोग विलास की जितनी भी वस्तुएं होनी चाहिए थी इनको हमेशा उपलब्ध रहती थी। ये कभी इनको भवन से बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं दी जाती थी। राजा महाराजा मतलब शुद्धोधन ने ऐसे कहा, ऐसा माहौल वहाँ बना दिया था। बट एक दिन इनके मन में क्या हुआ, इनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना हमें अपनी प्रजा का दोस्तों, अपने राज्य का भ्रमण करना चाहिए। जब ये राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले, तो राजा शुद्धोधन ने पूरे राज्य भवन को, पूरा जिनका जहाँ तक इनका साम्राज्य राज्य था, जो इतना गणराज्य था, सबको सजा दिया, और इतना ज़्यादा सजा दिया कि बाहर की कुछ ऐसी वस्तु जो इनको इनके मन को विचलित कर ले, या ऐसा कोई दृश्य जो इनके क्या कहते हैं गौतम बुद्ध के मन को विचलित कर दे, सबको इन्होंने एकदम हटा दिया। मतलब कि ऐसा
बना दिया कि ये कुछ ऐसा देख ही ना पाए, और पूरा महल पूरा एकदम जैसे त्योहारों में सजाया जाता है वैसे सजा दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, जब ये निकले अपने दोस्तों, अपने इनके जो एक उनका जो सारथी था जिसका नाम चन्ना था दोस्तों, कहीं कहीं चार्ट भी लिखा होगा, चन्ना नाम का एक सारथी था, उसके साथ जब ये निकले, तो जब ये भ्रमण करने के लिए निकले तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। सबसे पहले तो एक दृश्य देखा बूढ़ा व्यक्ति। तो क्योंकि ये कभी बाहर निकले ही नहीं थे, इन्होंने कभी कुछ ऐसा देखा ही नहीं था कि बूढ़ा व्यक्ति भी कुछ होता है। इन्होंने जीवन 28-29 साल की उम्र इनकी हो गई थी और इन्होंने कभी बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा था, ठीक है। तो इन्होंने पूछा कि ये व्यक्ति, ये बूढ़ा कैसे है? तो चन्ना ने जवाब दिया कि हर व्यक्ति को एक उम्र के बाद बूढ़ा होना होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक। फिर जैसे ही ये आगे बढ़े तो इनको एक बीमार व्यक्ति मिला। जब ये बीमार व्यक्ति को इन्होंने देखा तो पूछा कि ये क्या अवस्था है? तो कहा है कि महाराज आप तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ऐशो आराम में और चीज़ों में रहते हैं, तो आपको कभी रोग जैसी कुछ वस्तु नहीं होती है, मतलब रोग जैसी कोई अवस्था नहीं होती है। बट यहाँ बाहर दोस्तों क्या मतलब क्या है कि रोग एक अवस्था होती है, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसका वृद्ध शरीर हो जाता है, उसमें बहुत सारे रोग हो जाते हैं, ठीक है। और हर इंसान को एक दिन बूढ़ा होना है। फिर आगे जाके क्या हुआ, थोड़ा इनका मन विचलित हुआ, क्योंकि उन्होंने सोचा कि एक दिन हम भी बूढ़े हो जाएंगे, हम भी इसी तरीके से क्या होगा, हमें भी इसी तरह के बहुत सारे रोग हो जाएंगे। फिर इसके बाद जैसे ही आगे बढ़े, इनको दोस्तों क्या हुआ, एक मृत देह संस्कार मतलब एक शव यात्रा जा रही थी, जिसको इन्होंने पूछा ये क्या है? तो कहा कि इंसान जब इंसान पैदा होता है, पैदा होने के बाद इंसान युवा होता है। चन्ना ने बताया, चन्ना से जब इन्होंने पूछा कि ये क्या है तो उन्होंने बताया शव यात्रा। तो उन्होंने कहा ये शव यात्रा क्या होती? तो उन्होंने बताया कि जब जैसे व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद युवा होता है, युवा होने के बाद वृद्ध होता है, और वृद्ध होने के बाद एक समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है ना। तो फिर ये ज़्यादा ही विचलित हो गए, ठीक है। और इनके मन में थोड़ा ख्याल आने लगा कि जब इंसान को जब मरना ही है तो फिर इंसान क्यों इतना भोग विलास और इतनी संपदा सारी चीज़ों को इकट्ठा करता है। फिर ये थोड़ा सा आगे गए तो इनको एक प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी मिला। तो इन्होंने पूछा कि ये कौन है? तो चन्ना से पूछा तो चन्ना ने जवाब दिया कि इसने समाज का, इसने भोग विलास का, इसने भौतिक वस्तुओं का त्याग कर दिया, और इसीलिए इसे ना तो मृत्यु का भय है, ना तो इसे किसी वस्तु का भय, वस्तु की भोग विलास की लालसा है, और इसने जीवन को अपना एक साधना बना लिया है और अपना जीवन जो है वो समाज के प्रति समर्पण कर दिया है। और इसीलिए ये बहुत प्रसन्न मुद्रा में है, इसने सारी अपने अंदर की क्लेश मुद्राओं को छोड़ दिया है और ये अब अपने जीवन को और समाज में के प्रति समर्पित कर दिया है। तो इसीलिए ये बहुत प्रसन्न मुद्रा में। तो ऐसी बातें हो गई। फिर इसके बाद ये महाराज जो गौतम बुद्ध हैं, ये जो सिद्धार्थ इनका नाम है, ये वापस आ गए। और वापस आने के बाद इन्होंने क्या किया कि ये रात भर इनका मन नहीं लगा। और क्या हुआ, फिर जब पता चला महाराज को कि ये बहुत ज़्यादा विचलित है, तो महाराज ने एक रंगारंग कार्यक्रम रख दिया। रंगारंग कार्यक्रम मतलब जो नर्तकियाँ नहीं होती जो आती हैं, उनको बुलाया और बहुत ज़्यादा मतलब उनको ठीक है। तो वो सब रात भर करा। तो जब रात भर किया तो दोस्तों शुद्धोधन वहीं मतलब सिद्धार्थ जो हैं वहीं सुनते रहे और फिर वहीं सो गए। और जब वो स्त्रियां जो नृत्य कर रही थी, जो रात में बहुत सुंदर और वो दिख रही थी, जब ये सुबह उठे तो सब छत बिछत पड़ी थी, मतलब दोस्तों कहीं भी सो गई थी और छत बिछत पड़ी हुई थी। और उनके जो केस हैं और जो उनका चेहरे का जो सब चीज़ है वो इनको बहुत अंदर से बहुत अजीब सा लगा कि ये क्या है, मतलब मैं ये क्या देख रहा हूँ, रात में कुछ और है और सुबह कुछ और है। तो फिर इनके मन में वहीं से धीरे धीरे जो है वैराग्य के प्रति इनका मन आकर्षित होने लगा। और फिर एक दिन इन्होंने निर्णय किया कि अब हम घर का त्याग कर देंगे, ठीक है। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या कर दिया, ग्रह का त्याग कर दिया। और जब ग्रह त्याग कर रहे थे तो दोस्तों इनको जो है इनका जो सारथी, अब लिख लो दोस्तों यहीं पर, सारथी जो था वो चन्ना, इनको क्या किया, इनको राज दरबार से बाहर तक, इनको नगर तक छोड़ने गया। सारथी गए, कौन था, चन्ना। और जो घोड़ा था जिसके साथ ये बैठ के गए थे, कंथक, नगर तक इनको छोड़, घोड़े का इनका जो नाम था दोस्तों कंथक। मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इतिहास में आप बहुत जब आगे और पढ़ेंगे तो कई लोगों के साथ घोड़े का नाम आ गया, जैसे महाराणा प्रताप का जो चेतक, ठीक है। इसी तरह सम्राट सिकंदर
जो था महान सिकंदर, उसका बुखाफेलस उसके घोड़े का नाम था। तो कई लोगों के साथ दोस्तों घोड़े का कुछ स्पेशल लगाव दिखाया जाएगा आपको इतिहास में। तो इसी तरह दोस्तों इनका भी जो लगाव था घोड़े के प्रति, कंथक नाम था जिसका, बहुत ज़्यादा था। वो दोस्तों इनको नगर के बाहर तक छोड़ ले आया था। तो सारथी और दोस्तों घोड़ा कंथक दोस्तों इनको छोड़ ले आया था। और जब इन्होंने घर छोड़ा, उस क्रिया को दोस्तों ग्रह जब त्याग किया, तो उस प्रक्रिया को दोस्तों क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ग्रह त्याग को दोस्तों बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ग्रह त्याग को जब इन्होंने घर तोगा, तो जब घर त्यागा तो उस घर त्याग की प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में दोस्तों महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो महाभिनिष्क्रमण, इन्होंने ग्रह त्याग दिया। इसके बाद दोस्तों ये जब ग्रह त्याग के बाद जब ये दोस्तों बनारस में पहुंचे, तो उनका वहाँ इनकी भेंट जो हुई वो अलार कराम हुई। इनके प्रथम गुरु थे, लिख लेना दोस्तों, प्रथम गुरु। मैं हर चीज़ आपको एकदम सीक्वेंस में कहानी से पढ़ाऊंगा ताकि आपको याद रहेगा। अलार, इनके जो प्रथम गुरु थे वो दोस्तों अलार कलाम। और ये कौन थे दोस्तों? ये शाक्य दर्शन के गुरु थे। शाक्य दर्शन, मैंने बताया ना दोस्तों, सांख्य था, है ना, आजीवक था, तो वही सांख्य संप्रदाय से, ये दोस्तों सांख्य संप्रदाय से जुड़े थे। ठीक है, इन्होंने इनको काफ़ी दिनों तक शिक्षा दी और इनकी शिक्षा से भी ये दोस्तों संतुष्ट नहीं हुए और इन्होंने इनका भी त्याग कर दिया। तो प्रथम गुरु अलार कराम थे और इन्होंने ये सांख्य संप्रदाय थे। इनसे भी दोस्तों इनकी जो ये है, इन्होंने वेद जैसी और चीज़ों की अध्ययन किया और फिर इनसे दोस्तों ये संतुष्ट नहीं हुए, इनको शिक्षा जैसा कुछ ऐसा नहीं लगा, तो ये इनको छोड़कर चले गए। और इसके बाद दोस्तों ये 5 ऋषि इनको फिर मिले 5 पंडित और एक ये मिलकर दोस्तों ये कठोर तपस्या करने लगे। ठीक है, कठोर तपस्या करने लगे। और कहाँ पर दोस्तों? तो बोध गया में, उरेवेला जो है बोध गया में, वहाँ पे एक निरंजना नदी के पास में, नदी जो था दोस्तों, निरंजना नदी के पास में, निरंजना नदी के पास में एक बोधि वृक्ष, यानी जिसको एक वृक्ष के नीचे, बाद में उसको बोधि वृक्ष कहा जाने लगा, एक वृक्ष के नीचे दोस्तों ये तप करने लगे, बहुत कठोर तपस्या की। और कई वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या की, फिर भी इनको दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति नहीं। इनका पूरा शरीर हाड़ मांस एकदम गल गया। ये बहुत हष्ट-पुष्ट थे, कहा जाता है कि कई किलोमीटर तक ये पैदल चला करते थे। इनको दिन में ये लगभग 12 से 15 किलोमीटर डेली पैदल चलते थे और इनको थकान नहीं होती थी। ये दोस्तों इनका शरीर, बट इनका जब इन्होंने घोर तपस्या की तो इनका शरीर हाड़ मांस बहुत गल गया। ठीक है, एक दिन हुआ क्या दोस्तों? एक दिन हुआ ये कि जब ये तपस्या कर रहे थे तो इनके सामने से कुछ बंजारे लोग कुछ गीत गाते हुए जा रहे थे और वो बजा रहे थे गिटार, है ना। तो वो उन्होंने कहा कि गिटार के तार इतना ना खींचो रे कि ये टूट जाए और इतना धीमे भी ना बजाओ कि इससे आवाज़ भी ना निकले। तो यहाँ से इनके मन में दोस्तों क्या हुआ, इन्होंने इससे सीख ली कि ना तो हमें अति ज़्यादा कठोर तपस्या करनी चाहिए और ना तो हमें मध्यम मार्ग कोई अपनाना चाहिए। तो यहीं से इनके मन में मध्यम मार्ग का विचार आया। ठीक है, तो यहीं से दोस्तों इन्होंने मन में मध्यम मार्ग का विचार आया और इन्होंने फिर क्या किया कि इन्होंने फिर चिंतन मनन किया और मध्यम मार्ग को अपनाया। ठीक है, तो हुआ ये फिर कि जब ये 5 ब्राह्मण और ये गौतम बुद्ध मध्यम मार्ग के माध्यम से जब ये कर रहे थे, तो इसी में हुआ कि एक दिन क्या हुआ, वहीं जहाँ पे ये उरेवेला के पास में थे, वहीं क्या हुआ, कोई क्या कहते हैं, कोई त्यौहार जैसा था, फेस्टिवल जैसा कुछ था। तो उसमें दोस्तों एक व्यापारी की कन्या जिसका नाम सुजाता था, हालांकि नाम याद नहीं करना है, सुजाता ने इनको दोस्तों क्या किया, भोजन करा दिया, इनको प्रसाद ग्रहण करा दिया और इन्होंने प्रसाद को ग्रहण भी कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो इनके साथ में 5 ब्राह्मण थे वो इनसे उन्होंने कहा कि आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, आपने तपस्या भंग की है और अब हम आपके साथ तपस्या नहीं कर सकते और अब हम आपसे खोज छोड़ दें। तो वो 5 ब्राह्मण इनको छोड़कर चले गए और फिर इन्होंने दोस्तों क्या किया, वहीं रुक कर इन्होंने काफ़ी 8-9 दिन फिर और तपस्या की और फिर इनको क्या हुआ, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर यहीं से दोस्तों ये गौतम बौद्ध कहलाने लगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें इनको क्या हुए दोस्तों, कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है दोस्तों, तो कैवल्य की प्राप्ति हो गई इनको।
ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इनको बोधि वृक्ष के पास में, निरंजना नदी के पास में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद दोस्तों ये गए बनारस, है ना, सारनाथ, सॉरी दोस्तों सारनाथ, और सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। और किनको उपदेश दिया? वही जो 5 ब्राह्मण इनको छोड़कर चले गए थे, उन्हीं को दोस्तों इन्होंने सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को दोस्तों सारनाथ में क्या किया? उपदेश दिया। तो प्रथम उपदेश याद रखना है। अब मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, निरंजना नदी हो गया होगा, फिर मैं अब आपको लिख रहा हूं यहाँ पे प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया। वही जो 5 ब्राह्मण थे, 5 ब्राह्मणों को दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में, इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म लिख लेना, ये घटना जो चीज़ मैं लिखा रहा हूँ वो याद रखना, वो क्वेश्चन वहीं से आएगा। धर्म चक्र प्रवर्तन, मैं भी इसको समझा देता हूँ। धर्म चक्र, इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना। देखो क्या हुआ, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, और इसको धर्म, क्योंकि धर्म चक्र यानी जो धर्म का जो पहिया है वो दोस्तों क्या हुआ? चल गया। वो दोस्तों क्या हुआ? उसका प्रसार होने लगा, वो चलने लगा। तो धर्म चक्र प्रवर्तन, ये धर्म का जो पहिया है उसका वो दोस्तों चलने लगा। अब वो दोस्तों उसका विस्तार होता जाएगा, उसके धर्म का जो है प्रसार होता जाएगा, और उनके जो विचार है उनका प्रसार होता है। इसीलिए इसको घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। इसके बाद दोस्तों बहुत सारी घटनाएं इनके साथ घटी हुई हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको मैं बता दूं। इसके बाद ये क्या हुआ दोस्तों, ये विभिन्न आसपास के जो राज्य थे, जैसे इनके जो समकालीन थे अजातशत्रु दोस्तों, जो मगध वंश का संस्थापक था दोस्तों, जो क्या कहते हैं, ये क्या हर्यक वंश का संस्थापक था अजातशत्रु, ये बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार का पुत्र जो है वो अजातशत्रु दोस्तों, और जो बिंबिसार इनका ही समकालीन था दोस्तों। ठीक है, और फिर अजातशत्रु भी इनके समकालीन ही थी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे तो इनके साथ में आसपास जो इनके समकालीन, इसी तरह दोस्तों जो क्या बोलते हैं और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बहुत सारी घटनाएं इनके साथ और भी चीज़ें चलती रहीं। फिर इन्होंने दोस्तों, इनका जो परम शिष्य था आनंद, ठीक है, जो कहा जाता है कि इनका ही चचेरा भाई था, आनंद इनका ही चचेरा भाई था। सारी पुत्र हैं जैसे महाकच्चायन हैं। ठीक है, इस तरीके से इनके भी बहुत सुभद्र है, ठीक है, सुभद्र है, ये इनके दोस्तों कुछ क्या हुए? शिष्य बने। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। जब ये जाने लगे तो ये एक बार क्या हुआ, अपने नगर भी गए दोस्तों। अपने जब नगर गए तो नगर में दोस्तों इन्होंने भिक्षा के तौर पे ये मांगने गए थे। और दोस्तों जब ये नगर से वापस होके आ रहे थे, तो जब नगर से वापस होते आ रहे थे तो इनकी माता ने कहा कि हमें भी भिक्षुण बना दो। तो इन्होंने कहा कि हम स्त्रियों को अपने जो अपना संप्रदाय है उसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर स्त्रियां इसमें शामिल हो गई तो जहां ये धर्म 1000 चलने वाला होगा, वहां ये 500 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी मौसी को या किसी स्त्री को अपने जो संप्रदाय उसमें शामिल करना नहीं चाहते थे। बाद में आनंद के बहुत ज़्यादा कहने के बाद में तो इन्होंने फिर क्या किया, अपनी मौसी को दोस्तों क्या हुआ, उसमें बौद्ध धर्म के जो संस्था था उसमें शामिल करा लिया। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बौद्ध धर्म में स्त्रियों का भी प्रवेश होने लगा। ठीक है, और जैसा कि इन्होंने कहा था और ठीक वैसा ही हुआ। बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं बौद्ध धर्म में भी फिर उनकी जो उनका ये संप्रदाय था उसमें बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ आ गई स्त्रियों की वजह से, भोग विलास की वस्तु, फिर वहाँ भी बहुत सारा दुराचार फैल गया इसकी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिर क्या हुआ दोस्तों, ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में क्या हुआ, जब ये जा रहे थे तो कुशीनगर है ना, कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर में दोस्तों क्या हुआ, एक जो बर्तन बनाने वाला होता है तो उसके यहाँ दोस्तों ये रुके और उन्होंने दोस्तों उसने क्या खिला दिया, सूकर भक्ष का कोई गोश्त होता है उसको खिला दिया। तो दोस्तों वो क्या हुआ,
इनको अतिसार यानी इनके बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई, और पीड़ा होने के बाद दोस्तों इनका कुशीनगर में दोस्तों इनका देहांत हो गया। एक चीज़ आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, और इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, इनकी मृत्यु को दोस्तों, मृत्यु की घटना को दोस्तों क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण। एक चीज़ मैं बता दूं, जब इनको बहुत पीड़ा होने लगी तो उसी समय इन्होंने अपने अंतिम शिष्य सुभद्र को, इनका जो अंतिम शिष्य था, याद रखना है, अंतिम शिष्य था जो मैं इधर में डाल रहा हूं, इनका जो अंतिम शिष्य था, अंतिम शिष्य सुभद्र को दोस्तों इन्होंने वैसा जो कुशीनगर है वहीं पर इनकी मृत्यु जान याद रखना कुशीनगर में हुई थी, मल्लों की राजधानी कुशीनगर। ठीक है, तो अंतिम शिष्य, अंतिम उपदेश या अंतिम उपदेश वैशाली, कहाँ पे, कुशीनगर में, अंतिम उपदेश कुशीनगर में, यही इनका मृत्यु हुई थी, क्योंकि कुशीनगर में सुभद्र को दिया। ठीक है, सुभद्र को ये जो था दोस्तों, ये बहुत बुजुर्ग था, सुभद्र को दिया। ठीक है, ये बहुत वृद्ध अवस्था में था, ये जो सुभद्र है, सुभद्र को दिया। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो, और इनकी इस घटना को, जो इनकी मृत्यु हुई की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो महापरिनिर्वाण कहा गया। ये था इनके दोस्तों कुछ जीवन के बारे में जो आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, तो मैंने दोस्तों आपको पूरी एक स्टोरी बता दी, बीच में कुछ चीज़ें मैं नहीं बताया क्योंकि दोस्तों वो कुछ आपके काम का नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको जितनी स्टोरी से ये चीज़ें समझाई है उतना आपको याद रखना है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होंगे। ठीक है, कल हम इनकी शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे, इन्होंने कौन कौन सी शिक्षाएं दी, क्योंकि दोस्तों कुछ शिक्षाओं भी इनकी शिक्षा थी। तो कल हम दोस्तों इनकी शिक्षाओं करके टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोगों को मज़ा आया होगा और आपको स्टोरी के थ्रू चीज़ें याद भी हुई होंगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों को शेयर जरूर करें, लोगों को शेयर करें, लोगों को जोड़ें दोस्तों, बताएं, इस तरीके से लोगों दोस्तों चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। बात ऐसी है ना दोस्तों, बीच बीच में मैं आपको क्यों रुक जाता हूँ कुछ चीज़ें बोलते बोलते, क्योंकि दोस्तों मैं आपको थोड़ा डिटेल में नहीं ले जाना चाहता हूँ। डिटेल में ले जाने का मतलब होगा कि दोस्तों आपका इस पेपर से रिलेटेड है, तो वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट तो हर नॉलेज तो चाहे जितना हो उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, बट इस पेपर के रिक्वायरमेंट के लिए दोस्तों वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता, इसलिए दोस्तों मैं बीच में रुक जाता हूँ, फिर मैं आपको कहीं और ले जाने की कोशिश करता हूँ कि आपको यहीं से लिंक कर पाऊँ। इसलिए कभी कभी मैं बीच बीच में आप देखते होंगे फ्लो टूट जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि दोस्तों मैं अगर उसको बताने लगूंगा ना दोस्तों, तो क्या होगा, फिर चीज़ें और डाइवर्ट हो जाएंगी और ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी और सिलेबस खत्म होने में टाइम लग जाएगा। इसी वजह से मैं फोकस होने के चक्कर में दोस्तों चीज़ों को मैं थोड़ा, क्योंकि दोस्तों ये हिस्ट्री जो है ना बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है, इसको पढ़ाते समय ना बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि दोस्तों ये इसको बताने में, कुछ स्टोरी समाने में बहुत अच्छा लगता है, बट क्या है कि फिर यहाँ पे कुछ सीमा भी है कि हमें सिलेबस ख़त्म करना है, हमें जो इम्पॉर्टेंट है, जो क्या कहते हैं कोर्स के हिसाब से, जो इस पेपर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग चलना है, तो इस वजह से थोड़ा मुझे कभी कभी बीच बीच में फ्लो तोड़ के आपको यहाँ की डाइवर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। ठीक है, बात करता हूँ दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों जो मैं जैसा मैं कहता हूँ कि दोस्तों शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों पढ़ाई करते रहें और अच्छे से दोस्तों अपना पेपर को करें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों फिर हम कल अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद दोस्तों।